नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कृषि कार्य को कर रहे होंगे। साथियों, होली बीत चुकी है और मार्च का महीना लगभग आधा हो चुका है। गेहूं की भी फसल लगभग थोड़े दिनों के बाद पकने वाली है। सरसों की और आलू की फसल लगभग कटाई शुरू हो चुकी है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बसंतकालीन गन्ने की बुवाई के बारे में, जिसमें जुताई से लेकर बुवाई तक की जाने वाली कुछ क्रियाकलापों के बारे में आपसे बात करेंगे। अगर आपके लिए जानकारी अच्छी लगे या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जुताई से। तो गन्ने की फसल लगभग 2 साल तक तो खेत में खड़ी रहती है, जिससे हमें खेत की गहरी जुताई बहुत ही आवश्यक कार्य है, प्रथम कार्य है। अगर खेत की गहरी जुताई करते हैं तो वो हमें लास्ट तक बेनिफिट देता है, क्योंकि एक बार गन्ना बो जाने के बाद फिर गहरी जुताई नहीं कर सकते हैं। गहरी जुताई से मतलब है कि कम से कम 1 फीट जुताई हो जाए, जो कि एमबी प्लाई से संभव है। अगर ये हर किसान के पास उपलब्ध नहीं होता है तो टेलर से बिना पाटे के गहरी जुताई कुछ हद तक की जा सकती है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं बुवाई की तरीके के बारे में, खाद के बारे में। तो गहरी जुताई के बाद पलेवा करने से पहले 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ की गोबर की खाद डालकर जुताई करके हमें गन्ने का फसल के लिए पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा करने के बाद फिर से हमें हैरो और कल्टीवेटर की सहायता से खेत को जोत कर महीन कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं बीज के चयन के बारे में। तो जो वैरायटी आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए और मील में आपकी जिसकी मांग हो, उसी प्रजाति का गन्ना बोना चाहिए। बात करें बुवाई की विधि की, तो सामान्यतः 2 विधियां गन्ना बुवाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। एक सामान्य रेजर की, जिसमें हम 28 इंच तक बुवाई करते हैं। 28 इंच की बुवाई पे कूण निकल जाता है और उसको गन्ना बो के उसमें पाटा लगा देते हैं। इस विधि में लगभग 25 से 30 कुंटल गन्ने की मोटाई और वजन के हिसाब से बीज लगता है। बात करें दूसरी विधि के बारे में, तो वो ट्रेंच विधि से द्वारा बुवाई की जाती है। ट्रेंच विधि 2 तरीके की होती है, एक सिंगल लाइन ट्रेंच, एक डबल लाइन ट्रेंच। ट्रेंच विधि के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। लाभ की बात करें तो दूरी पे गन्ना होने की वजह से हम उसमें हर समय देख रेख कर सकते हैं और समय पर क्रियाकलाप कर सकते हैं। कीट एवं व्याधियों का प्रकोप कम होता है और गन्ना औसतन मोटा निकलता है और वजन अच्छा देता है, रिकवरी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर आपके पास मशीनरीकरण नहीं है तो मैनेज करने में दिक्कत आती है, और अगर आपकी किसी भी तरीके से लापरवाही हो जाती है देख रेख में तो आपका नुकसान हो जाता है। ट्रेंच विधि में बुवाई के समय पे आप अगर बुवाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको तुरंत बाद उसमें हल्की सी मिट्टी डाल के सिंचाई करनी अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं या कुण को पाट दे रहे हैं तो निश्चित ही तौर पर आपका जमाव एवं किल्ले निकलने की प्रक्रिया दोनों प्रभावित होगी।
इसलिए अगर आप ट्रेन से बोल रहे हैं तो ये कार्यक्रम मस्ट है, ये ज़रूर करना ही करना है। अगर ये काम आप नहीं कर पाते हैं तो ट्रेन से बुवाई ना करें। बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक और दवाइयों के बारे में। तो आप अगर NPK के साथ जाते हैं तो 2 बैग NPK प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ में आप रीजेंट डाल सकते हैं। अगर आपकी तरफ वाइट ग्रेप का प्रकोप है तो आप थाइमोथाक्सम डाल सकते हैं। 30% FS, 75% WG एवं 25% WG। डोज रहेगी 25% WG की 500 ग्राम, 75% SG की 100 ग्राम प्रति एकड़ की, जो कैपकडिस नाम से सिजेंटा कंपनी का आता है और भी कंपनियों के आते हैं। इसको आप खाद में मिलाकर कूड़ों में डाल दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे के साथ जाते हैं तो आप लिसेंटा डाल सकते हैं। इसको कूड़ों पे स्प्रे करनी पड़ती है। खाद का अगर आपके पास NPK उपलब्ध नहीं है तो DAP के साथ जा सकते हैं। उसमें आपके लिए पोटास अलग से डालनी पड़ेगी और पोटास अनिवार्य रूप से डालनी चाहिए। उससे कीड़ों की और बीमारी की समस्या कम रहती है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, जिसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट डालने सकते हैं। तो इसमें आपको 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के, 1 बैग यूरिया और 1 बैग पोटास का डालकर बुवाई कर दें। इसके साथ में भी दवाई की प्रक्रिया वही है। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आप अगर जाते हैं तो इसमें आपके लिए सल्फ़र की कुछ मात्रा मिल जाती है और जिंक की मिल जाती है, जिसमें आपके लिए अलग से देने की आवश्यकता नहीं रहती है। कीटनाशक यही रहेंगे। फंजीसाइड की बात कर लेते हैं तो आप थाइपोनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। लगभग प्राइस पड़ेगा आपके लिए इसका 450 से 500 रुपये। इसके अलावा आप साफ पाउडर डाल सकते हैं। प्राइस पड़ेगा 300 रुपये प्रति 500 ग्राम। साफिलाइजर 350 रुपये का 500 ग्राम। उसके अलावा टेबिकोनाजोल प्लस सल्फ़र जो हारू नाम से आता है, उसका प्राइस पड़ेगा आपके लिए 700 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 1 एकड़ की डोज रहेगी। बुवाई के समय आप फंजीसाइड अनिवार्य रूप से डालें, जो भी आपके लिए सही लगे और जो बजट के लिए सूट करे। जो भी फंजीसाइड बताए हैं ये सभी सस्ते और काम के लायक, सस्ते और अच्छे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमसे प्राइवेट भी संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा किसी भी समस्या सुझाव के लिए। धन्यवाद।